हेलो स्टूडेंट, आज इशू ऑफ शेयर्स का जो वर्क आपका चल रहा है उसमें कल आपको शेयर इशू फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश का वर्क कराया था और उसका फर्स्ट क्वेश्चन बुक के अकॉर्डिंग 10 उसी टॉपिक से रिलेटेड आगे क्वेश्चन नंबर 12 आज आपका आंसर के रूप में सॉल्व करेंगे। तो पहले आप बुक ओपन करें, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जैसे रोजाना में हम कंपनी का नाम आपको लिखा देते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर करा है उसका कंपनीज नेम है, नेम ऑफ कंपनी, टैगोर लिमिटेड के नाम से है। कहने का मतलब यह है कि किसी भी क्वेश्चंस को अलग अलग बुक्स में जानने के लिए हम नेम ऑफ कंपनी आपको बता देते हैं। तो नेम ऑफ कंपनी है क्वेश्चन नंबर 12 की, टैगोर लिमिटेड के नाम से है। इस क्वेश्चंस को हम सॉल्व करा फर्स्ट हम क्वेश्चंस रीड करेंगे। टैगोर लिमिटेड परचेज्ड ए रनिंग बिजनेस फ्रॉम तुलसी ब्रदर्स फॉर ए सम ऑफ रुपीज 48 lakhs। टैगोर लिमिटेड ने तुलसी ब्रदर्स से उसका टोटल रनिंग बिजनेस परचेज कर लिया, यानी पूरा का पूरा बिजनेस टैगोर लिमिटेड ने तुलसी ब्रदर्स से उसका टोटल बिजनेस परचेज कर लिया। रनिंग बिजनेस में असेट्स भी होते हैं और लायबिलिटीज भी होती हैं, यानी कंप्लीटली उसने बिजनेस को परचेज कर लिया जो रनिंग में था। आगे 48 lakhs रुपीज का पेबल बाई इशू ऑफ फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹20 ईच एट प्रीमियम ऑफ 20%। यानी तुलसी ब्रदर्स ने टैगोर लिमिटेड ने जो तुलसी ब्रदर्स का बिजनेस परचेज किया था 48 lakhs का, उसके लिए यानी उसके ड्यू अमाउंट के लिए उसने शेयर इशू किए हैं ईच 20 रुपीज, यानी 20 रुपए वाले, और 20% प्रीमियम पर इशू किया है। द असेट्स एंड लायबिलिटीज आर फॉलोज, यानी जो उस रनिंग बिजनेस की असेट्स और लायबिलिटीज हैं वो है प्लांट एंड मशीनरी 25 lakhs, स्टॉक 15 lakhs, सन्डी डेप्टर्स 8 lakhs 60,000 और है सन्डी क्रेडिटर्स 3 lakhs। इसके लिए हमें जर्नल में एंट्रीज करनी है। तो हम आपको फर्स्ट बताएं, जब कोई कंपनी किसी अनदर कंपनी से उसका बिजनेस परचेज करती है तो उस बिजनेस में असेट्स और लायबिलिटीज दोनों ही आइटम्स होते हैं। तो हमें फर्स्ट पहले उसकी नेट वैल्यूज ऑफ असेट्स कैलकुलेट करनी होती है, यानी लायबिलिटीज को माइनस करके, और उस नेट वैल्यूज ऑफ असेट्स से हमें परचेज प्राइस से कंपैरिजन करके देखना होता है। जो नेट वैल्यूज ऑफ असेट्स
परचेज की गई उससे उसकी परचेज प्राइस ओवर है या बिलो है, यानी अगर वो मोर देन है, ज्यादा है परचेज प्राइस, तो ऐसी कंडीशन में हमारा लॉस होता है और उस लॉस को हम गुडविल के नाम से एज्यूम करके डेबिट करते हैं अपनी जनरल एंट्रीज में, और नेट वैल्यू से परचेज प्राइस लेस देन है, कम है, तो हमारा प्रॉफिट होता है और उस प्रॉफिट को कैपिटल रिजर्व के नाम से हम उसे क्रेडिट करते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान रखना होगा कि सबसे पहले हमें नेट वैल्यूज कैलकुलेट करनी है और नेट वैल्यूज का कंपैरिजन उसकी परचेज प्राइस से हमें करना है। अगर परचेज प्राइस ज्यादा है तो हमारा लॉस होगा और उसे गुडविल के नाम से डेबिट किया जाएगा, और जब परचेज प्राइस नेट वैल्यू से कम है तो हमारा प्रॉफिट होगा और उसे हम कैपिटल रिजर्व के नाम से क्रेडिट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक वर्कआउट करेंगे जिससे हम फर्स्ट नेट वैल्यूज निकालेंगे और फिर ये देखेंगे कंपैरिजन करके कि हमारा परचेज प्राइस नेट वैल्यू से ज्यादा है यानी मोर देन है या लेस देन। नेट वैल्यू ऑफ असेट्स बराबर होती हैं सन्डी असेट्स माइनस यानी हम नेट वैल्यू ऑफ असेट्स निकालने के लिए सन्डी असेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस करके, तो हम सन्डी पहले टोटल असेट्स लिखेंगे। देखिए बुक में मशीनरी है 25 लाख से, स्टॉक है 15 लाख, डेब्टर्स हैं 8,60,000 और माइनस लायबिलिटीज के रूप में क्रेडिटर्स हैं 3 लाख। इसे हम सॉल्व करेंगे तो टोटल असेट्स हो गया 48 लाख, यानी सन्डी असेट्स माइनस लायबिलिटीज 3 लाख, और हमारी नेट वैल्यू हुई माइनस करने के बाद 45 लाख 60,000। यानी फर्स्ट हमने क्या किया, नेट वैल्यू ऑफ असेट्स, टोटल असेट्स यानी सभी असेट्स में से हमने लायबिलिटीज को माइनस किया। टोटल असेट्स थी हमारी मशीनरी 25 लाख, स्टॉक है 15 लाख का, और डेब्टर्स हैं 8,60,000 और लायबिलिटीज हैं 3 लाख। टोटल किया हमने असेट्स का
48 lakhs 60,000 माइनस 3 lakhs। हमारी नेट वैल्यू असेट्स आई 45 lakhs 60,000। अब आप क्वेश्चन में देखिए, हमने जो नेट असेट्स लिए जिसकी वैल्यू कितनी है 45 lakhs 60,000 और परचेज प्राइस मेरा है 48 lakhs, तो परचेज प्राइस मेरा ज्यादा है, हमारा लॉस होगा और उस लॉस को हम गुडविल के नाम से अपनी जर्नल एंट्रीज में डेबिट करेंगे। तो हम नीचे लिखते हैं सेकंड गुडविल डेबिटेड जो होगी वो कैसे निकालते हैं, परचेज प्राइस माइनस नेट वैल्यू ऑफ असेट्स। परचेज प्राइस हमारी ₹48 lakhs, नेट वैल्यू ऑफ असेट्स हमारी 45 lakhs 60,000 बराबर हमारा हो जाएगा माइनस करने के बाद 2,40,000। जो हमारा माइनस पॉइंट बचा परचेज प्राइस में से नेट वैल्यू डिडक्ट करने के बाद उसे हम गुडविल के रूप में डेबिट करेंगे ₹2,40,000। इसके बाद हम एक और वर्क नोट करेंगे। नंबर ऑफ शेयर्स नंबर ऑफ शेयर्स बराबर जो ड्यू अमाउंट है 48 lakhs, उसमें डिवाइड करेंगे रेट ऑफ शेयर 20 प्लस प्रीमियम 20% ₹4 24 का हम डिवाइड करेंगे तो हमारे नंबर ऑफ शेयर्स आएंगे इस तरीके से। सबसे पहले हमने नेट वैल्यूज निकाली और परचेज प्राइस से माइनस या प्लस पॉइंट यानी लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, इससे हमने इस पॉइंट में परचेज प्राइस ज्यादा थी, हमारा लॉस हुआ, उसको हमने गुडविल के रूप में कैलकुलेट किया 2,40,000। और थर्ड पॉइंट में हमने नंबर ऑफ शेयर्स निकाले जो परचेज प्राइस थी, उसमें रेट ऑफ शेयर्स प्लस प्रीमियम 20% यानी 24 का डिवाइड करके नंबर ऑफ शेयर्स हमने कैलकुलेट किए 2 lakhs। इसके बाद हम जर्नल की एंट्रीज करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में 4 मार्क्स में आते हैं, यानी कल वाला क्वेश्चन जो था वो 3 मार्क्स में था, उसमें 2 कंडीशन थी, मतलब दोनों ही कंडीशंस 3 मार्क्स में नहीं,
ओनली वन कंडीशंस 3 मार्क्स के लिए आती है, बहुत कंडीशंस नहीं आती, एक ही कंडीशन आती है। अब हम जर्नल की एंट्रीज करेंगे। फर्स्ट ए या बी डालिए, sundry assets account दिया, गुडविल अकाउंट दिया, टू liabilities, यानी क्रेडिटर्स, अकाउंट टू तुलसी यानी फर्स्ट एंट्री होगी जो हमने असेट्स परचेज किए, असेट्स ही नहीं बल्कि रनिंग बिजनेस, कंप्लीट बिजनेस परचेज किया, असेट्स और लायबिलिटीज बोथ आइटम्स, सन्डे असेट्स अकाउंट दिया, और ये जो हमने कैलकुलेट की थी अपना -1 गुडविल के रूप में वो डेबिट किया, गुडविल अकाउंट दिया, टू लायबिलिटीज के रूप में क्रेडिटर्स थे, टू तुलसी बिल्डर्स, और सन्डे एसेट्स हमारी थी टोटल 48,60,000। हमने सन्डे एसेट्स का टोटल किया था और गुडविल कैलकुलेट की थी 2,40,000। लायबिलिटीज थी हमारी 3 lakhs, और जो परचेज प्राइस है जो तुलसी ब्रदर्स को हमें देना है इस तरीके से 51,000 हो गया। देखिए टोटल अमाउंट 51,000 और ये भी आपका टोटल अमाउंट बोथ साइड इक्वल हो गया। फर्स्ट एंट्री हमने की परचेज रनिंग बिजनेस के लिए। अब इसके बाद हम सेकेंड एंट्री करेंगे तुलसी ब्रदर्स लिया तो शेयर कैपिटल अकाउंट 2 प्रीमियम तुलसी ब्रदर्स को हमें पे करना है 48 lakhs, जिसके लिए हम शेयर इशू कर रहे हैं कितने 2 lakhs।
कितना हुआ 14 lakhs। और प्रीमियम भी हम उतने ही शेयर्स पर देंगे जितने हम इश्यू कर रहे हैं, यानी into 4 8 lakhs। इस तरीके से आप देखेंगे 48 lakhs का जो परचेज प्राइस था वो हमने शेयर इश्यू किए 2 लाख रुपीज के 40 लाख रुपए के प्रीमियम पर किया तो प्रीमियम हुआ 8 lakhs और ये क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया। जैसा हमने अभी बताया कि हम वर्कआउट करते समय जब नेट वैल्यूज निकालते हैं तो नेट वैल्यूज हमारी परचेज प्राइस से ज्यादा भी हो सकती है, परचेज प्राइस से कम भी हो सकती है। अभी इस क्वेश्चन में हमारी नेट वैल्यू परचेज प्राइस से कम थी तो उस माइनस पॉइंट या लॉस को हमने गुडविल के रूप में डेबिट किया। कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमारी नेट वैल्यूज परचेज प्राइस से ज्यादा हो, तब हमारा ये प्रॉफिट होगा और हम जिस तरीके से अभी इसे फर्स्ट एंट्री में हमने गुडविल को डेबिट किया उस प्रॉफिट को हम उसी एंट्री में कैपिटल रिजर्व के नाम से क्रेडिट करेंगे। यानी इसमें दो कंडीशंस होती हैं, या तो आपका लॉस होगा तो गुडविल के नाम से उसे डेबिट किया जाएगा और यदि परचेज प्राइस और नेट वैल्यूज के कंपैरिजन में आपका प्रॉफिट होगा यानी परचेज प्राइस कम होगी नेट वैल्यूज ज्यादा होगी तो हमारा प्रॉफिट होगा और उसे उसी एंट्री में हम कैपिटल रिजर्व के नाम से क्रेडिट करेंगे। आपकी बुक में जो क्वेश्चंस है उसमें तो इस कंडीशन का कोई क्वेश्चंस नहीं दिया, लेकिन अभी मैंने देखा था तो आपके एग्जाम्पल में एक एग्जाम्पल दिया है जिसका मैं नाम लिख रहा हूं, एग्जाम्पल नंबर और कंपनी। तो आप उस क्वेश्चन को एग्जाम्पल से देख सकते, इसी टाइप का है। तो दोनों कंडीशन आप करें, एग्जाम्पल है इसलिए मैं उसे नहीं करा, वो है एग्जाम्पल नंबर जो आपको ये मान लीजिएगा होमवर्क में करना। तो दोनों कंडीशन आपके पास आ जाएंगी। होमवर्क में एग्जाम्पल नंबर 14 और नेम ऑफ कंपनी है उस एग्जाम्पल नेम ऑफ कंपनी है सीको लिमिटेड। ऐसा होता है कि एग्जाम्पल नंबर हमारा हो सकता है आगे पीछे हो, तो इस कंपनी के नेम से उस एग्जाम्पल को हम देख लेंगे। इस एग्जाम्पल में क्या मिलेगा, सेकंड कंडीशंस मिलेगी जिसमें हमारी नेट वैल्यू ज्यादा होगी परचेस प्राइस से, तो हमारा प्रॉफिट होगा और हम उसे कैपिटल रिजर्व के नाम से क्रेडिट करेंगे। बाकी का सारा बात यही होगा। आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन में सेकंड कंडीशन का क्वेश्चन नहीं था, इसलिए मैंने ये होमवर्क में आपके लिए एग्जाम्पल लगाया जो सीको लिमिटेड से होगा, एग्जाम्पल नंबर 14 उसे आप करें। आज का वर्क हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ओके, बाय।